देखो, जितने भी हम नशे करते हैं, ठीक है, उसके लिए मूलतः 2 कारण हैं। 2 कारणों की वजह से हम लोग सब लोग नशे करते हैं। वो नशे करने का कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण ये है कि आदमी बोलता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है ना? उसको ये है कि भई क्या है? उत्सुकता है उसको जानने की। भाई क्या होता है इसके बाद यार, ये क्या होता है यार इसको? पहली बार दारू पिएँगे भाई, कैसा होगा भाई? वो एक्साइटमेंट के लिए कि हाँ भाई मैंने ये ट्राई किया है, ठीक है? या फिर पहली बार उसने गांजा पिया, तो उसको लगेगा अरे मेरे को देखना है भाई कैसा होता है नशा, क्योंकि वो दूसरों के मुंह से सुनता है, ठीक है? तो उसको खुद भी वो ट्राई करना होता है। वो ट्राई करने के बाद दूसरा जो वजह है, जो कि मेजॉरिटी में आई थिंक होती है, अधिकतर लोग जो है वो इसीलिए नशा करते हैं, जो कि आदी भी बनते हैं आगे जाके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक बार ट्राई करने वाले हैं वो समझदार होते हैं और दोबारा उसकी तरफ नहीं जाते। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने एक आध बार कोई ऐसे नशे करे होंगे जो कि मैंने फिर दोबारा कभी नहीं करे, क्योंकि मुझे सिर्फ उनका अनुभव करना था एक बार, हालांकि वो भी बहुत गलत है, लेकिन फिर मैंने दोबारा वो नशे नहीं करे। लेकिन जो लोग आदतन होते हैं वो दरअसल इस वजह से होते हैं कि उन्हें कोई ऐसी सरकमस्टेंस होती है लाइफ की, कोई ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में होती है जिसका निवारण वो कर नहीं पा रहे हैं, जिससे छुटकारा संभव नहीं है, जो कि वो जो उन्हें बहुत दुखी और बहुत परेशान कर देती है अंदर ही अंदर, ठीक है? तो वो उसको झेलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कैसे भी इससे निकल जाएं, नम्ब हो जाए, मेरे को ये जो चीज़ अनुभव हो रही है ये मुझे नहीं करनी है, ठीक है? और वो सहारा लेते हैं नशे का। और हर बार जब भी उन्हें तक कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, तो वो बार बार नशे की तरफ भागते हैं। तो ये उन्होंने जो टेम्परेरी रिलीफ एक दवा की तरह लिया था नशे को, ये उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाती है, और बहुत मतलब घटिया ज़रूरत, जो कि उनको बहुत ज़्यादा हार्म करने लगती है अंदर से, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग बाकी के सारे जो फोकस हैं उनको हटा के अब वो नशा उनका नया फोकस बन जाता है। आप समझ रहे हो कि आपने किसी मर्ज़ की दवा ली और फिर वो दवा ही आपका मर्ज़ बन गई। ये कंडीशन है एडिक्शन की। तो एडिक्शन आप जब एक बार समझ चुके हैं, अब पहली बात तो ये है कि आप उस तरफ जाओ ही मत। अपने आप को कंट्रोल करके रखो, अपने आप को मेडिटेशन में रखो, अपने मन को नियंत्रण रखो, कभी भी उस तरफ जाओ मत। और अगर आप चले गए, ठीक है, अगर आप वहाँ चले गए, तो उससे निकलने का, उसको देखने का मतलब एक ही तरीका है, वो है ध्यान। जब आप गहरे ध्यान में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये नशा क्यों करता हूँ और कैसे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। और जब मैं ये नशा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कैसी कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा कैसा अनुभव हो रहा है, किस तरीके की भावनाएं मेरे अंदर उठ रही हैं, किस तरीके के इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, क्या भाव मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देखने लगोगे। और जब उन भाव को, इमोशंस को, सारी फीलिंग्स को आप देखोगे, परखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं। जब आप देखने लगोगे तो आप फिर उससे मुक्त हो जाओगे, फिर वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। जब वो चीज़ें परेशान नहीं करेंगी तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे नक्शे से दूर हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, बजाय उससे भागने के या किसी तरह का नशा करने के, आप क्या करो, उस परेशानी के साथ बैठ जाओ, अकेले कमरे में बैठो। अगर आपको रोने का मन है, मान लो आपको किसी घर वाले के साथ, आपकी किसी घर वाले की मृत्यु हो गई, ठीक है, और आप नहीं सहन कर पा रहे हो भाई क्या करें, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ, आप कमरे में बंद हो जाओ। जब तक आपको बंद रहना है आप रहिए, जितना रोना है आप रोइए। उसका कोई निवारण मत समझो कि किसी से मिल लूँगा, कहीं चला जाता हूँ, कहीं घूम लेता हूँ, कुछ नहीं। आप दुख के साथ बैठो, उस दुख को अनुभव करो,